सो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, वास्तु में दर्पण का तो एक अलग अपना प्रभाव है और अलग-अलग तरह से और ख़ासतौर से ये जो दर्पण है वो आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर आपको जो आप दर्पण है वो कहाँ पर आपको लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, वास्तु इसको लेकर के क्या कहता है। तो वास्तु आपका जो है वो ये कहता है कि जो दर्पण है वो आपको जो एकदम एंट्रेंस है वहाँ पर हमेशा लगाना चाहिए। यानी कि अगर आप अपना कोई शॉप चला रहे हैं तो वहाँ पर दर्पण को जैसे ही आपने डोर ओपन किया है वहाँ पर आपका वो अगर मिरर लगा हुआ है तो उससे ये कहा जाता है कि जो वही बाहर की पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको वो रिफ्लेक्ट करता है और वो पूरी सराउंडिंग्स में नज़र आती हैं। और उससे होता ये है कि उसकी वजह से आपका जो व्यापार है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और इसलिए अगर आप दर्पण अपने उस प्रतिष्ठान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगा रहे हैं तो आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी। एक और काम आप ये कर सकते हैं कि दर्पण को हमेशा आपको साफ़ सुथरा रखना है। उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई डस्ट या किसी भी तरह का कोई गंदगी उसके ऊपर नहीं जमा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भी जो धन संपदा वैभव है उसमें रुकावट आती है। और वास्तु में इसको एक बहुत बड़े दोष के तौर पर देखा जाता है कि मिरर का साफ़ ना होना या दर्पण का साफ़ ना होना, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो व्यवसाय है वो भी दर्पण की ही तरह धूमिल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसलिए दर्पण को हमेशा आपको साफ़ सुथरा रखना है। कोशिश करें कि उस पर कभी भी धूल ना जमे। रोज़ अगर आप उसको साफ़ कर सकते हैं तो ये बहुत बेहतर है। इसके अलावा दर्पण को खरीदते समय भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी दर्पण आप गए मार्केट से और जाके खरीद के ले आए बिना ये जाने कि वास्तु दोष उस दर्पण से क्या हो सकता है। ये भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी घर या प्रतिष्ठान के लिए दर्पण खरीदने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दर्पण है वो आपका हमेशा आयताकार होना चाहिए। यानी कि उसकी जो लंबाई है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ी कम होनी चाहिए। गोल जो दर्पण है वो कभी भी आपको अपने घर के अंदर प्लेस नहीं करना चाहिए। आप उसको पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या फिर होटल वगैरह में अगर आपने उसको लगा रखा है या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगा रखा है तो वहाँ आप गोल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घर के लिए कभी भी आपको गोल दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तु में इसको एक बड़े दोष के तौर पर देखा जाता है। इसलिए घर में अगर आपने कोई राउंड मिरर लगा रखा है, कोई गोल दर्पण लगा रखा है तो उसको आपको नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप उसको लगा रहे हैं तो फिर किसी बहुत वास्तु का जो एक्सपर्ट है उससे भी आप ये पूछ सकते हैं कि फिर उसको आपको प्लेस कहाँ करना चाहिए, उसको लगाने की जगह क्या हो सकती है, क्योंकि गलत जगह पर भी लगा हुआ ये दर्पण आपके लिए सही नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेडरूम के अंदर भी जो दर्पण है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप उसको लगा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसको आप हमेशा ढक के रखें, क्योंकि खुला हुआ जो दर्पण है वो भी आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, या फिर आपको अपने घर के अंदर भी जो इस्तेमाल करना है दर्पण, उसको लेकर के जो जानकारी है मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।